हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है, हम अलग अलग एज में जो डोक का दुखावा होता है इसके बाद में हम एक केस स्टडी करते हैं। जैसे यंगस्टर को अभी जो कंप्यूटर रिलेटेड काम होता है और सारे दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, तो उनका सारा जो वजन होता है ये नेक पर आ जाता है और नेक में स्टीफनेस आ जाती है, तो उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहती है। जो यंग लेडी होती है, घर में कामकाज करते हैं, खड़े रहना पड़ता है और कैल्शियम की कमी की वजह से उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। ओल्ड उम्र में वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होने के कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वीकनेस होता है, तो उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है और जिसको नेक का दुखावा भी बोलते हैं। ऐसे तरह जो यंग मेल होता है, ये ओबेज होते हैं, सिडेंट्रिकल लाइफ होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, वेट ज़्यादा होता है, तो उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का 8 से 3 लोगों का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो डोक का दुखावा है, ये 10 लोगों को सर्वे करते हैं, इसमें 3% को ये ज़्यादा अफेक्टेड है। इसमें ज़्यादातर मेल से फीमेल अट्रैक्शन, वो जो प्रॉब्लम्स है वो मेल से ज़्यादा फीमेल में है, क्योंकि फीमेल में कैल्शियम वेस्टिंग मेल से ज़्यादा होता है, तो मेल की वजह से फीमेल में ये कंप्लेंट ज़्यादा रहती है। अभी हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमारा जो जो हेड है और हमारी बॉडी के जो बीच का पार्ट है, इसमें बोन्स होता है। ये हमारा हेड और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है। जो ये 7 प्रकार के बोन्स होते हैं, उसको सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं। सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, डोक का दुखावा बोलते हैं या नेक का दुखावा बोलते हैं। और ये जब पेन होता है तो बहुत असह्य होता है, आँख में से पानी आ जाता है, दर्दी होता है, वो सो नहीं पाता है। जो लेडीज़ होता है, खड़े-खड़े उसको रोटी भी बेलना भी मुश्किल हो जाता है, बाल कंपना भी मुश्किल हो जाता है और सारा दिन रोना आ जाता है, क्योंकि थोड़ा भी मूवमेंट्स करते हैं तो ये दर्द आँख में आँसू आ देता है। तो ये हम सामान्य कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले तो जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं आपके पास परामर्श करते हैं, सादा एक्सरे निकालता है, ब्लड टेस्ट निकालता है, सामान्य पेन किलर दवा लेते हैं, तो आपको टेम्पररी राहत हो जाती है। पर फिर से दर्द बढ़ता है तो आपको सीटी या एमआरआई करना पड़ता है। तो इसमें बोला जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम ज़्यादा है और आपको ऑपरेशन करने पड़ता है। और कई बार तो पोस्ट ऑपरेशन के बाद इतना कॉम्प्लिकेशन होता है, तो दर्दी को जो पहले की कंप्लेंसी से और ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार तो दर्दी हैंडीक्राफ्ट भी हो जाता है। इसलिए ऐसे जब दर्द आपको महसूस हो जाए तो पहले तो रुकिए, तुरंत आपको बॉडी को या आपकी जात को कहीं सरेंडर मत कीजिए, क्योंकि इसमें कई बार हमारा नसीब में जो खराब रिजल्ट मिलता है, तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी हमारा बैड रिजल्ट मिलता है। पर ऐसा जब भी प्रॉब्लम आए तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या होम्योपैथी या कोई सीनियर होम्योपैथ के पास जाके आप उसकी प्रॉपर टाइम उसको दो दीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए, तो आप शॉर्ट ये ऐसे रोगों में बाहर आ सकते हैं। मित्रों, यही वीडियो में हम उसके कॉज बताएंगे, इसका साइन एंड सिम्टम बताएंगे, इसकी क्या क्या होम मेडिसिन है और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं और बेस्ट होम्योपैथी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, उसका अलग अलग कॉज होता है। तो पहले तो ये ओवर यूज ऑफ नेक होता है। जैसे हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो हमारा जो वेट ज़्यादातर नीचे झुकने का होता है, तो मेनली उसका जो वेट होता है ये सर्वाइकल 3-4 में आ जाता है, तो ये लंबे टाइम रहता है। तो ओवर यूज ऑफ नेक की वजह से हमारा बोन की जो नेक की हड्डी घिसता है और उसका रिफर पेन आता है। सेकंड थिंग, ये जो कैल्शियम की कमी होता है, विटामिन डी की कमी होता है, तो इसके जरिए भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। कई बार पास्ट में गिर गए हो या कहीं लग गया हो नेक के आजू बाजू में, तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना रहती है। मित्रों, कई बार हम हमारा बैठने का, उठने का और सोते सोते हम जो टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो ज़्यादातर उसका ओवर वेट ये पार्ट में आता है, तो धीरे धीरे हमारे पार्ट वीक पड़ जाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है।
कई बार हमारा सीडेंटरी लाइफ होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है और हम खाना पीना ढंग से नहीं खाता है तो शरीर माल नरिशमेंट हो जाता है, तो ये भी कारण हो सकता है। कई बार हमारा मोटापा है, ओबेसिटीज़ है, ये भी उसका एक कॉज हो सकता है। कई बार आपने ओवर एक्सर्शन कर दिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो और ये स्टिफनेस नहीं जाती है तो लॉन्ग टर्म में स्टिफनेस हर्निएटेड डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। मित्रों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के तो सिम्टम्स क्या होता है, दर्दी को बहुत असह्य पेन होता है। दर्दी थोड़ा भी मूवमेंट्स करता है, हलन चलन करता है तो तुरंत ये उसको ट्रिगर करता है। उसको नींद नहीं आती, नींद नहीं आने के कारण उनको एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, सोने की इच्छा होती है पर सो नहीं पाते। जैसे सोने की इच्छा प्रबल करे तो तुरंत सो ट्रिगर होता है, तकिया नहीं रख सकते, किसके साथ बात भी नहीं कर सकते और भूख नहीं लगता है, वेट लॉस हो जाता है। दर्दी को आँख में आँसू आ जाता है, इतना तीव्र पेन होता है। कई बार किसने कोई काट दिया हो या उसने कोई गरम चप्पू लगा के भोंक दिया हो, ऐसी तरह पेन होता है। कई बार उसका पेन रेडिएट होता है लेफ्ट साइड और छेक हाथ तक जाता है, दोनों हाथ में जाता है। दर्दी कई बार हैंडीक्राफ्ट हो जाता है। कई बार उसको सिग्नेचर करना होता है तो पहले तो हाथ ट्रैमर कर जाता है, तो कई बार सिग्नेचर मिसमैच मिस्टेक्स आता है। इसी तरह लेडीज़ में भी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सेकंड स्टेज होता है तो रोटी बेलता है यार, बाल कॉम्स करता है तो उनको भी इसी तरह नमनेस या पेन आ जाता है। और ये पेन कई बार खाने की वजह से होता है, कोई खटाई खाते हैं तो भी हो जाता है, वेदर की वजह से या वेट वेदर हो या कोल्ड वेदर हो या कॉन्स्टिपेटेड हो या पेट साफ नहीं हो तो तुरंत ट्रिगल कर सकता है। थोड़ा भी आप एक्सर्शन करो या कोई 2 किलो की सब्जी लेके आए हो और थैली का वजन आपने हाथ में उठाया हो तो भी सारा दिन दर्द करता है। पर माँ और एक गृहिणी होता है तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम करने का। पेन वो सेकेंडरी मानती है पर उसका फैमिली फर्स्ट मानती है। तो कई बार लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, आँखों में आंसू तो होती है पर वो काम करती रहती है। तो इसमें आप बहुत अच्छी तरह आप उसके लिए बहुत पेन किलर मत लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पेन किलर आपकी किडनी को हार्म कर सकती है और आपका जो बात पित्त कब भी बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपको मोटापा भी आ सकता है या थायराइड भी आ सकता है। तो इसके लिए आप पहले तो कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो पहले एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, उसका सिम्टम देखते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी की हम जांच कराते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो इससे हम आपको डायग्नोसिस हो जाता है। और इससे क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है, कई बार लॉन्ग टर्म रहता है तो दर्दी को आँख में विज़न विज़न में भी तकलीफ हो जाती है, गुस्सा कर जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, रोना ले लगता है, उनको लगता है कि मेरा जो डिजीज़ है इनक्योरेबल है, वो मिटेगा नहीं। शरीर में नमनेस आता है तो और फियर होता है, रोग की वजह से उनको एंग्जाइटी रहती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव होता है, काम पर जा नहीं सकते, घर में भी सब्जेक्ट जंपिंग होता है, क्या प्रॉब्लम होता है और क्या प्रॉब्लम की वजह से घर में झगड़ा भी छोटा मोटा हो जाता है। और ये सब कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो आपको घरेलू क्या करने का है, तो एक तो मेथी का आप प्रयोग कर सकते हैं। मेथी जो दाना होती है गर्म पानी में रात को भिगो के सुबह में पानी आप पी सकते हैं। सनलाइट, सुबह में सनलाइट बात कीजिए, सनलाइट से हमारा शरीर में विटामिन डी की प्रबलता बढ़ती है। खुराक में आप बनाना है, केला है, पपीता है या लीफीज वेजिटेबल है जो पत्ते वाली सब्जी है, ये ज़्यादा लीजिए, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सरगवा का सूप भी आप ले सकते हैं, इसमें भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए या फिजियोथेरापिस्ट कीजिए, फिजियोथेरापी इज ऑल्सो हेल्पिंग यू। डोंट टेक एनी पेन किलर। आप एक्सटर्नल कुछ रब मत कीजिए। ऐसा था सूंठ और दिवेल गर्म पानी में मिक्स करके आप ले सकते हैं, इससे भी लुब्रिकेशन बढ़ता है और हमारे स्टिफनेस कम हो जाता है। मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आपको होम्योपैथिक की दवा लेना चाहिए। मैं 5 दवा का विवरण करता हूँ तो आप जरूर ये दवा का संज्ञान रख सकते हैं। सबसे पहले रस्टॉक्स नाम की दवा है। कई बार हमारा मांसपेशी में ज़्यादा ओवर स्ट्रेन हो जाता है और स्टिफनेस हो जाती है, थोड़ा भी मूवमेंट करता है तो दर्दी को पेन होता है और गर्मी से दर्दी को अच्छा रहता है, ठंडी से बढ़ता है, पर्टिकुलरली यही मौसम में। तो रस्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। कूलिंग होता है, स्टिफनेस होता है और अंदर से आपको कुछ का खिंचाव आता है, ऐसा लगता है, पर्टिकुलर लेफ्ट टू राइट साइड ज़्यादा लगता है। और जब सो जाता है तो दर्दी को बढ़ता है और दर्दी को रेस्टलेसनेस हो जाता है।
नींद नहीं आती, आँख में पानी आ जाता है, रोने के साथ ही इज एक्सप्लेनेशंस एवरीथिंग, तो आपको रस्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड थिंग कैल्केरिया फॉस है, ये मेरी लाइफलिंग मेडिसिन है। कैल्केरिया फॉस में क्या है कि जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होता है, शरीर में मोटापा हो जाता है, शरीर घटता नहीं है, पर्टिकुलर यंग लेडीज होती है, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, मेंस्ट्रुएशन ट्रबल रहती है, और उसको कंसीव करने में भी तकलीफ रहती है, वायु की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, बार बार जॉइंट एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट्स में वो स्टीप रहता है। सी कैनॉट आई एक्सप्लेनिंग, जब हमारे पास आती है दर्दी, उनकी जो मेन कंप्लेन तो भूल जाती है पर दूसरी कंप्लेन ज़्यादा करती है। फिर से हम मेन कंप्लेन पर लाते हैं तो फिर से मेन कंप्लेन से वो मेंटली कंप्लेन करेगा, उनका फैमिली हिस्ट्री बताएगा कि मेरा फैमिली में ये ऐसा ऐसा है, पर उनको जो कॉज है उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। ये भूल के दूसरे सब्जेक्ट जंपिंग कर देती है, पानी की तरस ज़्यादा लगती है, कच्चा खाने का मन करता है। ऐसी कंडीशन में जब हम लेडीज़ आती है हमारे पास, पर्टिकुलर यंग लेडीज़, तो उनको हम कैल्केरिया फॉस से हम ट्रीट करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो थर्ड नंबर की दवा है कोलोफाइन, जिन लोगों को हर्निएटेड डिस्क हो गई है, ज़्यादा कॉम्प्रेशन हो गया है और थोड़ा भी हलन चलन नहीं कर सकते, वो कुत्ते वाला उनको बेल्ट पहनना पड़ता है और सारा दुनिया में घूमता है, तो जब जो लोग पहले पूछ मिलते हैं तो पहले बोलते हैं कि उसको हिस्ट्री नरेट करना पड़ता है कैसा ऐसा हुआ, और रात को भी दुखता है, दिन को भी दुखता है, शरीर को सीधा ही रखे तो इज बेटर। तो ऐसे कंडीशन में आप कोलोफाइलम नाम की दवा लेना चाहिए। देखो, नेक के आजू बाजू में कोई रब नहीं करना चाहिए, कई बार रब करने से मसल की जो स्ट्रेंथ है, पोटेंशियलिटी है, वो घट जाती है। होम्योपैथिक सेज नॉट टू द एनी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट और एनी एक्सटर्नल लोशन और एनी मसाजिंग इन दिस पार्ट। आप फिजियो करा सकते हैं, फिजियो इज अ मोबिलिटी डिमिनिश करने की गुड एक्सरसाइज है, इसमें कोई दवा नहीं होती है, आप इसके एक्सपर्ट के पास जाके आप फिजियोथेरापी कर सकते हैं। मित्रों, फोर्थ नंबर की दवा है ब्राविनिया। जिन लोगों को इंजरी के बाद क्रचिंग इंजरी हो और उनको मसल्स टैर हो गया हो या जॉइंट में डैमेज हो गया हो, स्टिफनेस हो, ठंडी की वजह से बढ़ता हो, रस्टॉक दवा फेल हो जाती है, तो सेकेंडली यूज द ब्राविनिया। आप ब्राविनिया का मटर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं और ब्राविनिया का पट्टी भी बांध सकते हैं। ब्राविनिया इज अ ग्रेट वर्क, जिसको अंदर जिसको खींचता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, कटिंग पेन होता है, और जिनको हर्निएटेड डिस्क का सीटी स्कैन में डायग्नोसिस हुआ हो, इन लोगों को ही जो दवा लेते हैं तो इज़ अ वंडरफुल ड्रग्स। 5 नंबर में मैं 2 दवा का आपको उल्लेख करता हूँ। जिन लोगों की इंजरी के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिल होता है, को ओवर यूज ऑफ नेक होता है और आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से आपको पेन स्टिफनेस रहता है, तो हाइपेरिकम के साथ आपको आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों दवा साइमेटिसली है। एक दवा जो होता है, जो ज्ञान तंतु का जो स्टिफनेस है, ज्ञान तंतु डैमेज हो गया है, स्वेलिंग होता है, वो रिस्टोर करता है, और आर्निका दवा जो मसल्स में जो स्टिफनेस आई हुई है, मसल सॉरनेस हो गया है, मसल्स में ऊजिंग या ब्रूशिंग फीलिंग होता है, तो इसमें दवा को रिपेयर करता है और कुदरती हील कर देता है, और एक बार मिटने से ये कायमी रोग मिट जाता है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो में आपको मैंने समझाया है कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बिना ऑपरेशन आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वेट लॉस कीजिए, थोड़ी मेंटली पोटेंशियलिटी बढ़ाइए, ये सब कुछ आप टोटलिटी करते तो शॉर्ट आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का असह्य दुखावे से आप बच सकते हैं। मित्रों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।